how to write IGNOU examination paper. Step number 1 or the point number 1 is you have to be to the point in your answers. आपको बहुत अच्छे से, जितना भी आप अच्छे से लिख सकते हो आपको लिखो, लेकिन आपको टू द पॉइंट रहना है. आपको स्टोरीज कुकअप नहीं करनी है, क्योंकि द एग्जामिनर इज स्मार्टर देन यू. और ट्राई कीजिए कि आप अपने खुद के वर्ड्स में लिखें. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. जो डेफिनेशंस होते हैं तो वहाँ तो अंडरस्टूड की चीज़ है कि हाँ भी आपको जो है अपना डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखना है, लेकिन ट्राई कीजिए कि अपना आंसर वर्ड टू वर्ड नहीं लिखें, उसे आप इतने वर्ड्स में लिखें. ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हो अपने एग्जामिनर के ऊपर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, इसलिए आप उसी जो आपने जिसमें जैसे आपने समझा और आप उसी कॉन्सेप्ट को अपने ही तरीके से उसे समझा रहे हो. ठीक है, तो आपको जो है टू द पॉइंट रहना है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स बना के कुकअप नहीं करनी, स्टोरीज कुछ भी इररिलेवेंसी नहीं डालनी अपने आंसर्स में. सो दिस वॉज अ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज कि आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ में या द फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स में ही अपने आंसर का जिस्ट पूरा प्रेजेंट कर देना है. जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका जिस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन क्रिस्पी एंड कंसाइज बना करके उसमें दे देना है, सो दैट एग्जामिनर नोज कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ आया. एंड देन स्टार्ट राइटिंग, बिल्डिंग अप द आंसर बेसिकली, एंड स्टार्ट राइटिंग इनटू पॉइंट्स. ठीक है, आप हर एक पॉइंट को एक हेडिंग दीजिए और हेडिंग देने के बाद फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट उतारिए, उसको एक हेडिंग दीजिए, देन उसको एक्सप्लेन कीजिए. इस तरह से आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, और एग्जामिनर को भी समझ आएगा दैट आपको आंसर समझ आया है. एंड ये एक तरीका का प्रेजेंटेशन है, जो कि हम एक और पॉइंट में बात करेंगे इसकी. सो द नेक्स्ट स्टेप इज अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेपरेटली. यानी कि एक सिंगल पेज पे जब आप अपना आंसर शुरू करते हैं और जब उसे एंड करते हैं और आपके पास अगर कोई चीज़ अगर जगह छूट जाती है तो उसको छोड़ दीजिए. आप एक फ्रेश पेज से एक नया आंसर स्टार्ट कीजिए, ताकि ये क्लीन लगे आपका पूरा पेपर, आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से आपको दिखाई दे एग्जामिनर को. और ये भी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्सअप नहीं होंगे, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत बार आपको कोई पॉइंट अब याद आता है और आप बाद में उसे भर देते हैं एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ द पेपर, राइट. तो आपको वो जगह छोड़ देनी है, एज वेल एज कि ये आपको सेपरेट रखेगा आपके डिफरेंट आंसर्स को, और यहाँ से जो है एग्जामिनर आपको इजीली वहाँ पे आपको मार्क कर सकता है आपके आंसर्स को. सो आपको क्या करना है इस स्टेप में आपको हर एक क्वेश्चन को सेपरेटली प्रेजेंट करना. नेक्स्ट पॉइंट इज कि लॉन्ग पैराग्राफ्स या फिर बहुत ज़्यादा आंसर शीट्स भरने से आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिल जाएंगे. लॉन्ग पैराग्राफ्स वोंट फेच यू मार्क्स. सो यहाँ पे आपको अच्छे से ये बात सुननी है कि आपको पहले तो बहुत अच्छे से प्रिसाइसली और रेलिवेंट आंसर्स देने हैं. ठीक है, और दूसरी काम मैंने आपको बताया था दैट कि स्टोरीज आपको क्रिएट नहीं करनी है, और लॉन्ग पैराग्राफ्स में आप चीज़ें मत प्रेजेंट करो और पॉइंट्स में इसको आप दिखाना शुरू. यहीं पे आ जाता है ये क्वेश्चन कि हम कितने वर्ड्स लिखें 10 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कोर्स. ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है फॉर 10 मार्क्स तो राइट इट डाउन अराउंड 300 वर्ड्स. ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखो एक पेज में 100 वर्ड्स आ जाते हैं एटलीस्ट. ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने पेजेस को फिल करना है. अगर आपको 100 वर्ड्स बनाने हैं तो एक पेज फिल कीजिए, 200 वर्ड्स बनाने हैं तो 2 पेजेस फिल कीजिए. इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. तो इसमें हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कोर्स. तो इसके लिए आप जो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, इससे आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि कितना बड़ा आंसर आपको लिखना है, कितने पेजेस में और कितने वर्ड्स में आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर को. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज एग्जाम्पल्स. यू हैव टू यूज एग्जाम्पल्स टू बैक अप योर स्टेटमेंट्स. इट विल एड वैल्यू टू योर आंसर्स एज वेल. अगर आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हो तो इसका मतलब आप अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे बता रहे हो कि ये क्यों सही है. एग्जाम्पल देके आप ये समझा देते हो, आप वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो कि ये मेरा मतलब ये था, दैट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मनी, इट इज़ एज ब्यूटिफुल एज द रेनबो. आप इस तरह से एग्जाम्पल्स का यूज़ करोगे तो उससे उस एग्जामिनर को समझ आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो अपने आंसर में. So use different examples and also fill up those answers. ठीक है, उसमें एग्जाम्पल प्रोवाइड करके आप बहुत ज़्यादा रिलेवेंट बना देते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज कि बी नीट एंड क्लीन. और अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देना है अपने एग्जाम पेपर में. जितना हो सके अच्छे से लिखिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए. ब्लैंक पेज उठाइए और उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. एक क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो या जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होंगे उनका जो है कम से कम उसमें आप प्रैक्टिस करना शुरू करो. इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है. सो राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ साफ लिखो, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हमें देना है. अपने एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना है. अगर आप ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट 80 to 90% इन योर पेपर. सो आई होप ये आपको सबको समझ आया है. और अगर अभी भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेम. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो.